जाके और कोर्ट में अपना मैरिज रजिस्टर। और जो आप देख रहे हैं अभी जो लड़कियों को भगा के शादी कर लिया जा रहा है, अभी आप देखिए वो जो केरला स्टोरी बनाई गई है, क्या बनाई गई थी। कहना है कि सूरज की हत्या अंजलि के पिता ने ही किया है, ये आप कह रहे हैं। हत्यारा हैं, अपराधी हैं, सजा उनको मिलेगी। अंजलि नमस्कार, आप देख रहे हैं सच भारत ऑफिशियल। मैं राजीव रंजन। बिहार में क्राइम का रेट इतना बढ़ा हुआ है कि एक लड़का और लड़की भागकर शादी करते हैं और शादी करके अपने घर द्वार परिवार सबको छोड़कर बाहर रहते हैं। और जब पुलिस जब बुलाती है, कोर्ट में पेश होना होता है, तब उसे उसके ही लड़की के घर वाले ही उसके सीने पे चढ़ के गोली मारते हैं और कई रंगदार हथियारों से वार करते हैं। और वार करते हुए उनकी मृत्यु हो जाती है, निर्मम तरीके से मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद प्रशासन 4 मिनट में आती है, मगर अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। हम बात कर रहे हैं अंजलि और सूरज की। हमारे फ्रेम में आप जो देख रहे हैं वो सीनियर एडवोकेट SK सर हैं, जो हर बारीकी से हर मामलों को बहुत आसान तरीके से कोर्ट में सुलभ कर लेते हैं। ये गरीबों की आवाज़ ज़्यादा सुनते हैं। नमस्कार सर, हमारे चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सर। अभी अंजलि और सूरज का जो मैटर चल रहा है, वो भाग के घर से भाग के शादी कर ली। शादी के बाद कोर्ट में पेश होना था, उसकी मर्डर हो गया था। कानून में सर इसका प्रावधान क्या है? देखिए, पहली बात तो ये कि अगर पुलिस ने उसको बुलाया था जी, अंजलि शादी कर लेती है जी, इसकी लीगल वैलिडिटी नहीं है। चूँकि इन लोग के मैरिज रजिस्ट्रार के यहाँ शादी किया है लोग, जी जी, जैसे कोई बच्चा पैदा होता है तो आप उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनाते हैं, बर्थ रजिस्ट्रेशन कराते हैं। तो पैदा होता है तो रजिस्ट्रेशन कराते हैं आप। कोई आदमी मर गया तो आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो मरने के बाद कराते हैं। तो शादी के बाद ये कराना रजिस्ट्रेशन है, न कि रजिस्ट्रेशन कराने शादी हुआ ही नहीं है। तो ये शादी का मानना, लेकिन अब चूँकि हम न्यायोचित तो है नहीं ये, लेकिन फिर भी जो उसका पार्टनर था, दोनों जाके और कोर्ट में अपना मैरिज रजिस्टर करा लेते हैं। सर शादी हो गया, फिर भी अब परिवार को छोड़ के सब छोड़ के जो है वो 1 साल से बाहर थे। 7-8 महीना, साल भर मानिए, 7 महीने का उनको गर्भवती भी थी। फिर भी उनके पिताजी को उनकी खुशियाँ बर्दाश्त नहीं हुई। सही बात है, ये आपका सोच है जी, ठीक है। कानून ये नहीं सोचता है जी जी। कानून ये देख रहा है कि जिस दिन वो लड़का एक एक्स नाम के आदमी के बेटी को अपने साथ लेके गया तो किडनैपिंग केस हो गया, थाने में किडनैपिंग केस हो गया। जब तक वो लड़की बरामद नहीं हो जाएगी वो केस कोर्ट में चलता रहेगा। और उसी केस में पेशगी के लिए यहाँ पर आया था उसको लेके कि हम किडनैपिंग नहीं किए हैं, बल्कि हम लोगों ने शादी कर लिया है। लेकिन अभी तक तो आप एक्यूज थे जी। आप किडनैपिंग तो किए थे, हाँ। आप एब्डक्शन किए थे, किडनैपिंग नहीं बोलेंगे हम लोग, एब्डक्शन किए थे, जो दोनों मेजर हैं। वो लड़की एब्ड्यूस तो हुई थी, आपने एब्डक्शन किया था। तो उस फादर जो पहले केस किया था उसकी बेटी का तो अपहरण हुआ था, बेटी को तो लेके भाग गए थे यहाँ से आप। ये अपराध नहीं था, ये अपराध था ना। तो पहले अपराधी कौन है? उसका बाप या वो आदमी जो मरा। तो सर सूरज अपराधी है कि उसका बाप अपराधी है? अगर प्रथम दृष्टया देखा जाए तो इस तरीके अपराधी सूरज था, ठीक है। तो दंड मिलना चाहिए था। हाँ, दंड ऐसा नहीं मिलना चाहिए था जो दिया गया, दंड मिलना चाहिए था। ये दंड न्यायालय तय करेगा जी कि दंड क्या मिलनी चाहिए उसको। लेकिन सूरज पहले अपराध किया था। अगर वो शादी ही करनी थी तो उस लड़की के पेरेंट्स को कॉन्सेंट से शादी करता हो, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन आप किसी की बेटी को भगा के ले जाए, आज यही तो हो रहा है हमारे यहाँ, जो मॉब लिंचिंग घटनाएं हो रही हैं। और जो आप देख रहे हैं अभी जो लड़कियों को भगा के शादी कर लिया जा रहा है, अभी आप देखिए वो जो केरला स्टोरी बनाई गई है, क्या बनाई गई थी वो। जितनी लड़कियों को भगा कर लोग शादी कर रहे हैं और सेकंड उनके 35 टुकड़ा मिल रहा है, कहीं 20 टुकड़ा मिल रहा है लड़कियों का। लड़कियां सुधर नहीं रही फिर भी वो। तो जो माँ बाप अपनी बेटी को 20 वर्षों तक अपने घर में इज्जत के साथ रखा, उसको स्टैंड दिया, उसको कैरियर दिया, वो क्या करती है? 1 मिनट में उसको भूल जाती है कि मेरे माँ बाप कौन है। और जो आदमी 1 दिन पहले मिला है वही उसके लिए सब कुछ हो जाता है। गलती किसकी है फिर? ये सर ये आप शादी मत देखिए, वो शादी कर लिया, आपको सिंपैथी मरने का ये मत देखिए। पहले ये देखिए कि उस बाप माँ पर क्या गुजरा होगा जो 20 वर्षों तक उस लड़की को अपने यहाँ पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, कैरियर दिया और इस लायक बनाया कि वो शादी के बारे में सोच सके। आपने उसको 1 मिनट लुत्कार के लात मारा और निकल गया वहाँ से, ताकि शादी कर लिए। तो इसका सजा निर्मम हत्या है? हम ये कहाँ कर रहे हैं? एक मिनट मेरी आवाज़, 1 मिनट। क्या इसकी सजा निर्मम हत्या है?
शादी जब लड़का सूरज और अंजलि एक साथ भागी थी, भागने के कुछ दिन बाद उसके पिताजी खुलेआम मीडिया में आके बोले थे कि मैं आज नहीं तो कल लड़का को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आप क्या करते अगर आपकी बेटी भागी होती तो? छोड़िए, मरिए सूरज की बात। अगर आपकी बेटी भाग जाए किसी लड़के के साथ तो आप क्या करेंगे मुझे बताइए? या जो लोग दर्शक देख रहे हैं जो इस पर कमेंट करेंगे कि ना हम ये गलत कह रहे हैं, अगर उनकी बेटी कल भाग जाए तो क्या करेंगे? वो क्या इनाम देंगे उसको, माला पहनाएंगे उसको? वो हाँ, ये हत्या हुई, ये अपराध है। लेकिन पहला अपराध सूरज ने किया, पहला अपराध अंजलि ने किया, सज़ा उनको ही मिलनी चाहिए थी। सज़ा इतना खराब होगा ये गलत है। अगर अंजलि के पिता ने हत्या किया है तो अंजलि के पिता को लाइफ इम्प्रिजमेंट, आजीवन कारावास दफ़ा 302 में इंडियन पिनल कोड में मिलेगा उनको। आईपीसी में 302 के केस बन गए हैं वो, और वो लाइफ इम्प्रिजमेंट मिलेगा उनको। लेकिन ये जो सज़ा उसको दी है, ये देने का अधिकार उसके अंजलि के फादर को नहीं था। और देने के बाद वो बिल्कुल ये थ्रेटनिंग देना और वो करना जो करना, ये सब गलत है। वो न्यायालय में इन चीज़ों का कोई स्कोप नहीं है। आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। तो पहला कानून का हाथ में सूरज ने लिया, अंजलि ने लिया। या तो अंजलि ने सूरज को भगाया या सूरज ने अंजलि को भगाया, दोनों घर से भागे। ये पहला अपराध था इन लोगों का। वो कॉन्सेंट से गए होते, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर ये चीज़ तो न्यायालय में होती। अगर मान ले कोई प्रॉब्लम हुआ, लड़का लड़की को लेके चला गया, वो अपहरण के केस कर दिए तो न्यायालय में हो गया। चलिए ठीक है, वो आया भी तो आप पंचायती से या जिस माध्यम से, एक माध्यम भी तो है, उस माध्यम से आप तो सुलह कर सकते थे। बिल्कुल कर सकते। न्यायालय बंद थोड़ी हो गया जी। भारत में न्यायालय बंद नहीं कर दिया गया, न्यायालय है अभी जी। और ये कहना है कि सूरज की हत्या अंजलि के पिता ने ही किया है, ये आप कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं। नहीं, ये हमारा कहना नहीं है, लड़की का आरोप है। लड़की का आरोप है ये। जी जी जी, ठीक है, लड़की ये कह रही है। हाँ। लेकिन न्यायालय क्या कह रहा है, ये न्यायालय में आने दीजिए उसको। हाँ। अभी तो पकड़ा ही नहीं गया है, जांच चल रही है, खोज चल रही है, मारने वाला फरार है। जब वो पकड़ा जाएगा और जितने साक्ष्य उसके खिलाफ हैं, जब वो लाए जाएंगे न्यायालय में तो सजा उनको मिलेगी। प्रशासन बचेगा नहीं, वो बचेगा नहीं, सजा उनको मिलेगी और वो जेल जाएंगे और लंबे समय के लिए जेल जाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो भी काम किया है वो गलत किया है। हम समर्थन नहीं करेंगे। हमने ये बताया कि पहली गलती उसने, सपोज कि आपके पास हाथ में पिस्टल है, आप मेरे बॉडीगार्ड हैं, पिस्टल है, एक आदमी मेरे गेट पर हंगामा कर रहा है, हमने कहा मार दो उसको, आपने गोली चला दी, दोषी कौन होगा? आपकी हम जो गोली चलाया सो गलत। नहीं तो जो आदेश दिया है, हमने कहा आपको, आप मेरे बॉडीगार्ड हैं, हमने कहा मार दिए तो आपने मार दिया। हम ना कहते तो कभी नहीं मरते हम, तो गलती तो हमारी है ना। हम आपका पिस्टल आपके हाथ में, ट्रिगर मेरे हाथ में था, आप मेरे एम्प्लॉई हैं, आपको सैलरी मिलती है मेरी रक्षा करने के लिए, आपने गोली मार दिया उसको, तो गलती हमारी है, गलती आपकी नहीं है। अंजलि ने और सूरज ने जो निर्णय लिया अपने जीवन का, ये गलत था, ये अपराध के श्रेणी में आता है। किसने किसको भगाया, ये अपराध की श्रेणी में आता है। दोनों रजामंदी से गए, ये न्यायालय तय करेगा। और दोनों एडल्ट थे, उनको अपनी ज़िंदगी का फैसला लेने का पूरा अधिकार था, लेकिन घर से पूछकर, कॉन्सेंट लेकर। वो ना करते तो कम से कम न्यायालय में एक इन्फॉर्मेटरी पिटीशन डाल दिए होते कि हम दोनों अपनी मर्जी से यहाँ से जा रहे हैं, किसी ने किसी को भगाया नहीं है, ख़त्म बात होता है। अंजलि का कहना है कि मैंने कई बार गार्जियन से बात किए थे, वो नहीं मान रहे। तो भाई आपने न्याय को अपने हाथ में ले लिया ना, कानून तो अपने हाथ में ले लिया आपने, नॉट न्याय, आपने कानून को अपने हाथ में ले लिया। यही चीज़ आप लिखित थाना में दे दिए होते कि हम इस आदमी के साथ इस जगह पे जा रहे हैं, हम लोग शादी कर लेंगे, दैट्स ऑल। आप कोर्ट में दे दिए थे कि एक डालते इन्फॉर्मेटिव पिटीशन, सेक्शन 39 में पिटीशन डालते आप कोर्ट के अंदर में कि हम लोग जा रहे हैं यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है, पुलिस से कभी नहीं खोजती आपको। अगर वो अपहरण या अपहरण का केस करते भी तो पुलिस वहाँ दिखाती कि भाई ऑलरेडी ये तो कॉन्सेंट से गए हैं, तो न्यायालय में डाला हुआ चिट्ठी इनका। प्रशासन अभी तक जो है 12 आदमी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है, इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? प्रशासन किसी को गिरफ्तार भी कर दी है क्या? कहाँ भ्रम पाल के बैठे हैं आप लोग? प्रशासन इसलिए नहीं है, आप पटना के रोड पर चलते हैं ना, एक बार देखिए पुलिस क्या करती है। पुलिस सिर्फ हेलमेट चेक करती है, पुलिस सिर्फ सीट बेल्ट चेक करती है, पुलिस अगर कोई भीड़ लगा के रोड पे नो पार्किंग वो नहीं देखती है, सिर्फ वो आती है, फोटोग्राफ खींचती है, नो पार्किंग का चालान काट के चली जाती है। किसी तरह इनका मानना चाहिए। तो पुलिस आपकी रक्षा के लिए नहीं है भाई, पुलिस तो खुद अपनी रक्षा कर नहीं पा रही है, आपकी रक्षा क्या करेगी वो? हमारे यहाँ जो नेता विधायक लोग हैं उनके पीछे देखिए पुलिस क्या कर रही है। आगे नेताजी चलते हैं, पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन पीछे पुलिस घूमती रहती है, उनके हिम्मत उनकी नहीं है कुछ बोलने के लिए। तो पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन न्यायालय के बारे में ऐसा नहीं कर सकते हैं। जब मामला न्यायालय में आएगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अंजलि के पिताजी अगर हत्यारा हैं, अपराधी हैं, सज़ा उनको मिलेगी। अंजलि या सूरज में से कोई अपराधी है, सज़ा उनको ही मिलेगी।
प्रशासन के ढिलाई के कारण उस 7 राउंड गोली चल जाती है। अगर प्रशासन मुस्तैदी से काम करती तो ये गोलियां तो नहीं चलती। जैसे मान लीजिए अभी गेट पर निकल के हम, और हमारे 2 गार्ड वहाँ खड़े हैं गेट पर, हम गेट पर निकले और गोली चलाना शुरू कर दें, तो आमने क्या कहा, पुलिस दिखे भर गई है, प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, खुलेआम गोली चल रहा है, पुलिस कहाँ पर? पुलिस भगवान नहीं है भाई कि हर जगह वहाँ पहुँच जहाँ घटना होने वाली है। अगर वहाँ अंजलि और सूरज की हत्या होने वाली होती, अगर अंजलि थाना में लिख के दे दी होती कि हमारे पति या हमारे प्रेमी या हमारे मित्र की हत्या इस जगह पे इतने बजे इतने मिनट में होने वाली है, कृपया पहुँचे, पुलिस वहाँ पहुँच जाती। वो तो बता ही नहीं थी ऐसा कुछ भी। पुलिस तो कांड के बाद ही ना आएगी। मान लीजिए कि एक्सीडेंट हो गया, पुलिस वहाँ पहुँचती है। और आप क्या कह रहे हैं कि पुलिस वहाँ मौजूद नहीं थी, तत्पर नहीं थी, वहाँ एक्सीडेंट हो गया। अरे पुलिस एक्सीडेंट रोकेगा, पुलिस गोली चलना रोकेगा? गोली चलने के बाद पुलिस क्राइम रोकने के लिए नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए है। ठीक है, क्राइम रोकना काम न्यायालय का है। जब से सोशल मीडिया आया है या जब से ऐसी न्यूज आई है, तब से आप छोटू आरती की कहानी सुनिए या अंजलि सूरज की कहानी सुनिए। अभी जो है अब तो ऐसा स्थिति आ गया है कि कई 1-2 बच्चे होते हुए भी लोग चले जाते हैं दूसरे मर्द के साथ। इसी को तो विकास कहते हैं हम लोग, यही तो विकास है। हम जब निकलते हैं अपने घर से कोर्ट के लिए तो बीच में दिखाई पड़ता है कई लड़के लड़कियां जो बहुत गलत ढंग से चलते हैं, गाड़ी में बैठी लड़कियां होती हैं या रोड पर खड़े, क्या कर रहे हैं वो लोग? इसी को विकास कहते हैं ना हम लोग। विकास यही है, और यही लोग हैं जो बाद में मांग करते हैं कि नौकरी दो, आज़ादी दो, ये करो वो करो, करते हैं वो। जो बच्चे इस तरह के नहीं हैं वो अपने मुकाम पे हैं वो, लेकिन जो सिर्फ इसी के लिए घर से निकल रहे हैं वो तो करेंगे ही करेंगे। आप जाकर देखिए PMCH में भीड़ किसकी होती है? अमीरों का। गरीब लोग वहाँ मोटा मोट लेकर बैठा हुआ है। अब वो कौन लोग होते हैं जिनके बच्चे कल कूड़ा में गिरा हुआ है, खेल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हमारे बच्चे चले आ रही है, इन्फेक्शन हो जाएगा। तो आप अवेयर नहीं हैं, आप अवेयर नहीं है, घटना घटती है कोई साथ, आप अवेयर हो जाइए, घटना घटना बंद हो जाएगी। प्रेम करना गुनाह नहीं है। हमने भी प्रेम विवाह की है, तो क्या गुनाह कर दिए थे हम निभा रहे हैं। लंबा समय गुजार लिए हम लोग, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। आज भी हम लोग अच्छे मित्र की तरह रहते हैं घर में। हमारे बच्चे हैं, मेरा बेटा डॉक्टर है, मेरी बेटी पायलट है, एक बेटी मेरी इंजीनियर है, बहुत अच्छे से चल रहे हैं हम लोग वहाँ पर। लेकिन ऐसा प्रेम कहाँ मिल रहा है आजकल? आज तो प्रेम हुआ, 1 साल बाद देखिएगा आप, हम लोग रोज़ कोर्ट में देख रहे हैं, फैमिली कोर्ट में घुसने में हिम्मत नहीं करता है, इतनी भीड़ होती है तलाक का। तलाक लेने वाले को, तलाक देने वाले की भीड़ हो गई है। आज शादी कल तलाक आम बात है आजकल। तो इसी को विकास कहते हैं हम लोग। तो हमारा देश विकसित हो रहा है, हमारे स्कूल विकसित हो रहे हैं, हमारी शिक्षा विकसित हो रही है। ये विकसित होगा तो फिर रोजगार कहाँ जाएगा सर? किस रोजगार की बात कर रहे हैं? आपके पास जो रोजगार वाले लोग हैं वो रोजगार कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनको रोजगार से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब दूर तक नहीं है। वो घर बेच के जहाँ से ये पैसा उनके बाप माई दे रहे हैं, ऐश कर रहे हैं वो लोग, रोड पर मस्ती कर रहे हैं वो। अगर ये संदेश गांव समाज में जाएगा तो समाज कैसे आगे बढ़ेगा सर? तभी तो पुलिस स्ट्रिक्ट हो रही है। जो पुलिस आज डंडा मार रही, किनको मार रही है? ये वही लोग हैं जो डंडा खाते हैं। अब बाद में पहुंचते नेता लोग के यहाँ, फिर वो रोड जाम होता है कि पुलिस मार दिया, पुलिस ये कर दिया, बदनाम पुलिस हो रही है। तो पुलिस रोके तो बदनाम, ना रोके तो बदनाम, न्यायालय सजा दे तो बदनाम, ना दे तो बदनाम। भाई क्या करे वो? अब आपके अनुसार तो न्यायालय नहीं चलेगा और नहीं कानून चलेगा आपके अनुसार। आपको चलना है कानून के अनुसार। हर चीज़ का एक कानून बना हुआ है। अंजलि और सूरज के बीच जो प्रेम प्रसंग था, उससे एक 7 माह का बच्चा गर्भ में पल रहा है, यहाँ तक सही है। सूरज की हत्या हुई, ये गलत हुआ। सूरज के पिताजी ने या सूरज के भाई ने या सूरज के जो भी, मुझे पता नहीं किसने किया है वो, अभी तक पुलिस को भी मारा। आखिर गोली किसने मारा है लोगों के पास अलग बात है। ये न्यायालय में तय हुआ कि गोली मारने वाला कौन था, उसका भाई था कि बाप था, ये न्यायालय तय करेगा। 10 आदमी तो वीडियो में देख ही रहे हैं, परसा लिए हुए, बंदूक लिए हुए, लाठी। यही तो कंफ्यूजन है कि 10 से मारा किसने? हाँ, सजा किसको मिलेगी जी? 10 लोग की भीड़, ठीक बोल रहे हैं आप। 10 लोग की भीड़ है, हाथ में राइफल AK-47 स्टेन गन सब लिए खड़े हैं वहाँ पर। किसने मारा ये कौन तय करेगा? पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसके बाद ही अरेस्ट। आपने कहा कि अरेस्ट नहीं अब तक हुआ, अरेस्ट कैसे होगा? 10 के भीड़ में किसने मारा ये तय पुलिस बाद में जांच में आएगा। अपना पुलिस फाइनल फॉर्म सबमिट करेगा, चार्जशीट सबमिट करेगा, न्यायालय उस पर एक्शन लेगा, उसको जेल भेजेगा, सजा मिलेगी उनको। लेकिन वो बचेंगे नहीं। सूरज को मारने वाले जो अपराधी हैं बचेंगे नहीं, चाहे उसका बाप हो या भाई हो, चाहे जितना लाख करोड़ खर्च कर दे, बचेगा नहीं वो। और नहीं ये मैनेज होगा, चूँकि सच आ चुका है। ये सुने सर का बात। और मेरा प्रयास आपको कैसा लगा? अगर
यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। थैंक यू। जय हिंद।